अब सिंकू ने जो फॉर्मूला बनाया था वह कामयाब हो चुका था, जिससे पत्थर की चिड़िया नॉर्मल हो गई थी। काइचू उससे कहता है, अब हमें किसे जगाना चाहिए? सिंकू जवाब देता है, अगर हमने किसी खूनी को जगा दिया तो सोचो क्या होगा, इसलिए इस बार तुम ही चुनो कि किसे जगाना है। काइचू उसे उसी पेड़ के पास लेकर आता है जहाँ यूजिरिहा मूर्ति बन गई थी। सिंकू उसके ऊपर वह लिक्विड डालने ही वाला होता है, तभी ताइचू उसे रोक लेता है और कहता है, यूजिरिहा ने कोई भी कपड़ा नहीं पहना है, इसलिए इसे हम यहाँ नहीं जगा सकते, पहले हमें इसे कैंप लेकर जाना होगा। यह कहकर वह मूर्ति को उठाकर जाने लगता है। तभी सिंकू को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उनके सामने एक बड़ा सा शेर खड़ा होता है। वह उन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब उनके पीछे शेरों का एक पूरा झुंड पड़ गया होता है। उनके लिए शेरों से बचना अब नामुमकिन हो गया था। तभी ताइचू को वही सुकासा सिसियों की मूर्ति दिखाई देती है, जो उस जमाने का सबसे ताकतवर लड़का था। सिंकू वह लिक्विड उस पर डाल देता है। अब सभी शेरों ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी सुकासा पत्थर तोड़कर बाहर आता है और नर शेर को एक पंच में ही ढेर कर देता है। सुकासा उनसे कहता है, तुम मुझे बाकी की बातें बाद में बता देना, लेकिन मेरा तुमसे वादा है कि अब से तुम दोनों पर कोई खतरा नहीं आएगा, क्योंकि अब से लड़ने का काम मैं करूँगा। सिंकू ताइचू से कहता है, लगता है सुकासा बहुत ताकतवर है, उसने इतने बड़े शेर को एक ही पंच में मार दिया। अगर यह लालच से भरा शैतानी इंसान निकला तो इस दुनिया में बिना बंदूक के इसे हराना नामुमकिन है। अब तीनों उनके कैंप पर जाते हैं। सुकासा उनसे पूछता है, तुम दोनों क्या खाते हो? ताइचू कहता है, फल और मशरूम खाते हैं, या कभी कभी खरगोश अगर पकड़ सके तो, लेकिन मैं बहुत सारा नॉन वेज खाना चाहता हूँ। सुकासा उनसे कहता है, अब से तुम दोनों को इस तरह से जीना नहीं पड़ेगा, और वह शिकार पकड़ने और खाना इकट्ठा करने की पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। तीनों बीच पर सुकासा ने जो मछलियाँ पकड़ी थी उन्हें भूनकर खा रहे थे। तभी सिंकू दोनों से पूछता है, एक मॉडर्न सिविलाइजेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? ताइचू कहता है, स्मार्टफोन, और सुकासा कहता है, स्टील। दोनों के जवाब सुनकर सिंकू कहता है, फिलहाल हमें इन दोनों के अलावा एक अलग चीज कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है, जो समुद्री सेल में होता है, जिसकी मदद से हम जमीन को उपजाऊ बनाएंगे और इसे पिघलाकर सीमेंट भी बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग कंस्ट्रक्शन में भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है साबुन, जो कैल्शियम कार्बोनेट और तेल से मिलकर बनता है। अगर हम अभी इस दुनिया में बीमार पड़ गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। यह हमें कीटाणुओं से बचाएगा। ताइचू सेल्स जुटाने के काम में लग जाता है। सुकासा उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करता है, लेकिन सिंकू को उस पर अभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था, इसलिए उसने कैल्शियम कार्बोनेट के चौथे उपयोग को उसके सामने नहीं बताया, जिससे वह बारूद बनाने वाला है, ताकि आगे चलकर वह सुकासा को रोकने में काम आ सके। उसी रात सिंकू लकड़ी से एक धनुष बनाता है। अगली सुबह तीनों फिर से बीच पर जाते हैं, जहां ताइचू फिर से सेल्स इकट्ठा करने लगता है। सुकासा सिंकू को अपने बचपन की कहानी सुनाता है। वह कहता है, एक लड़का अपनी बीमार बहन के लिए एक हार बनाना चाहता था। इसके लिए वह बीच पर सेल इकट्ठा कर रहा था। तभी वहाँ एक शराब में धुत एक आदमी आता है, जो खुद को वहाँ का मालिक कहता था। वह लड़का जो सेल इकट्ठा कर रहा था या उस आदमी के मुताबिक सेल चुरा रहा था, उसे बुरी तरह से पीटता है। यह कहकर सुकासा उसी बीच पर खड़ी एक मूर्ति को तोड़ देता है। वह उसी शराबी अमीर आदमी की मूर्ति थी। सिंकू कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुमने अभी क्या किया है? तुमने अभी अभी एक आदमी की जान ले लिया है। सुकासा कहता है, क्या तुम उन सभी को भी जगाने वाले हो जो फिर से अमीर गरीब का भेद करके आपस में लड़ते रहेंगे? हमें सिर्फ नौजवान और साफ दिल वाले लोगों को ही जगाना चाहिए। यह पत्थर की दुनिया है, यहाँ सभी एक समान है और यहाँ सिर्फ साफ दिल वाले ही रह सकते हैं। सिंकू उसके इरादे को समझ जाता है और उससे कहता है, मैं एक टेक्नोलॉजी को चाहने वाला इंसान हूँ, जिसकी मदद से मैं हर एक इंसान को बचाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर से एक मॉडर्न सिविलाइजेशन बनाना है, जहाँ सभी इंसानों को जीने का समान अधिकार होगा। तो दोस्तों, हमारे इस सीरीज डॉक्टर स्टोन पत्थर की दुनिया के सफर में यह दूसरे एपिसोड का अंत है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसे जरूर चेकआउट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।